याद होगा आप सबको, अपन ने केटाइन्स के बारे में बात कर लिया, कौन से ग्रुप में कौन सा केटाइन होता है, कौन से रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा मैंने आपको जो टेबल बनाई थी केटाइन का, जो क्लासिफिकेशन किया था, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? उन सबके बारे में अपन बात कर चुके हैं बेटा। आज अब जो बात करेंगे, अब हम इनके जो बेसिक रेडिकल्स हैं, उन बेसिक रेडिकल्स के जो ड्राई टेस्ट होते हैं हमारे पास, उन ड्राई टेस्ट के बारे में बात करूंगा डिटेल में। सब लोग ध्यान दीजिएगा हमारे पास में। तो अभी हम जो है ड्राई टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फाइन, एक मिनट का टाइम दें तो हम ड्राई टेस्ट के बारे में बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो उसके बाद इनके जो वेट टेस्ट होते हैं हमारे पास में, जो भी वेट टेस्ट होंगे उनके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, पर पहले हम बात करेंगे ड्राई टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो हमारे पास में उसमें कई सारी चीजें होती, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपन जो बात करने वाले हैं, तो अभी हम बात करें तो बेसिक रेडिकल के अंदर दो तरह से अपन बात करते हैं, एक तो ड्राई टेस्ट होता है, एक वेट टेस्ट होता है। तो अभी अपन बात करें यहाँ पर बेसिक रेडिकल्स में, तो लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करें बेटा बेसिक रेडिकल्स जो है, उस बेसिक रेडिकल्स के अंदर हम बात करेंगे ड्राई टेस्ट। ठीक है, बेसिक रेडिकल्स में हम बात करेंगे पहले ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट जो होंगे इनके वो हम बाद में बात करेंगे। तो ड्राई टेस्ट में आप लोग जानते हैं, ठीक है, ड्राई टेस्ट होगा हमारे पास में। हाँ भाई, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो टू एवरीवन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अभी मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पर मेरे पास बेटा ड्राई टेस्ट हमारे पास होंगे। तो ड्राई टेस्ट हमारे पास कई सारे टेस्ट मैंने आपको पहले बताए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे तो है फ्लेम टेस्ट। सबसे पहले आप बात करेंगे तो फ्लेम टेस्ट आप लोग जानते हो हमारे पास में। दूसरा उसके बाद में आपको बताऊंगा बोरेक्स बीट टेस्ट। मैंने पहले ही बोला था आपसे, ये सारे इंपॉर्टेंट बोरेक्स बीट टेस्ट आएगा। फिर हमारे पास है कोबाल्ट नाइट्रेट, यहाँ पर आप बोल सकते हो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल, कोबाल्ट नाइट्रेट हमारे पास बोल सकते हो चारकोल केविटी टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास जो है सारे इंपोर्टेंट हमारे पास ड्राई टेस्ट है हमारे पास में। आप यहाँ पर बोल सकते हैं माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट, यहाँ पर आप बोल सकते हो माइक्रोकोस्मिक, ये अपने पास रहेगा माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट। सारे बताऊंगा आपको, डोंट वरी, सारी डिटेल में बात करूंगा। आज का टारगेट यही है हमारे पास में, माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट को आप, या इसको आप बोल सकते हो फोस्फेट बीड टेस्ट, या इसको वी कैन से दैट इज आल्सो नोन एज फोस्फेट, ये अपने पास आएगा बीट टेस्ट। इसको आप जो है फोस्फेट बीट टेस्ट भी बोल सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से रहेगा। और लास्ट में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। लास्ट में आई कैन से दैट सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर अपने पास रहेगा। सोडियम कार्बोनेट, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। ये मेरे पास यहाँ पर जो है आज की पूरी कहानी इतनी सारी है यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, ये इतने सारे टेस्ट हम, आज का जो टारगेट है मेरा, आज का टारगेट आपका सारे ड्राई टेस्ट केटाइन की मैं आज ही बता दूंगा आपको, कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। सारे के सारे हमारे पास हम यहाँ पर इसको जो है कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। अभी सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी बात करते हैं, तो फ्लेम टेस्ट के बारे में पहले बात करेंगे। फ्लेम टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात कर सकते हैं, व्हाट इज द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट होता कैसे, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या हमारे पास के लिए हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए और किस तरह से इसका पार्ट रहेगा। ठीक है भाई बच्चा, पार्ट सब लोग देखते जाए हमारे पास यहाँ पर। तो पहला वाला पार्ट हमारे पास था फ्लेम टेस्ट। तो पहला जो टेस्ट हम बनाएंगे यहाँ पर, सबसे फर्स्ट ही हमारे पास रहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। क्या है हमारे पास बेटा, ये फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट हम डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, पर उसके पहले हमारे पास यहाँ पर हम फ्लेम को करेक्टराइज करते हैं। पहले हमारे पास फ्लेम टेस्ट तो बाद में करेंगे अपन यहाँ पर। तो फ्लेम को करेक्टराइज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखते हैं। उसके बाद बाकी की आनी सारी यहाँ पर अपन बात करेंगे। फिर हाउ टू परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट, तो बात की बात है, कैसे उसको परफॉर्म करेंगे वो अपने पास अलग तरह से यहाँ पर अपने पास आएगा। देखिए पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम। सबसे पहले अगर बात की जाती है अपने पास यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम। जो फ्लेम आपके पास होती है तो वो यहाँ पर यूज करते हो आप हमारे पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था फ्लेम कलराइजेशन। फ्लेम टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे वो होता क्या है, कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लेम को करेक्टराइज कर देंगे, उसके बाद फिर आगे कहानी आगे बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी अपन बात कर सकते हैं फ्लेम के बारे में बात करने वाले यहाँ पर अपने पास में। फ्लेम को मैं करेक्टराइज कर दूंगा अभी यहाँ पर, आप सब लोग देखते जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास में, तो यहाँ पर मैं अभी जो है ये मैंने इस तरह से फ्लेम बनाएंगे अपने पास में, इस तरह से आप यहाँ पर आप उसको बोल सकते हो। तो आप भी सोचोगे सर इतना बड़ा फ्लेम, हाँ भैया यही फ्लेम है हमारे पास, देख सकते हो। फ्लेम को भी अपने यहाँ पर करेक्टराइज कर सकते हैं, इसको करेक्टराइज कर सकते हैं हमारे पास। ये फ्लेम है हमारे पास में, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में इस तरह से इसका फ्लेम का पार्ट रहेगा। फ्लेम के पार्ट को पूरा करेक्टराइज करता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ मैं यहाँ पर, आपको देखते जाओ।
देखिए, जब भी आप फ्लेम के बारे में बात करेंगे तो फ्लेम के अंदर दो पार्ट हमारे पास यहाँ पर होते हैं। फ्लेम के पार्ट दो पार्ट होते हैं। एक अंदर वाला पार्ट आप देखिए, कभी अगर आपने फ्लेम को देखा हो तो अंदर वाला पार्ट आपको जो यहाँ पर इस तरह से जो है, अंदर वाला पार्ट जो होगा आपको इस तरह से डार्क ब्लू सा दिखाई देता है। मैंने अगर चाहो तो घर पे चाहे जो है मोमबत्ती जला के भी देख लें तब भी पता चल जाएगा। पर वैसे हमारे पास बात करेंगे, ये फ्लेम जो होगा इसका अंदर वाला पार्ट जो होगा इस तरह से हमारे पास ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देगा आपको हल्का सा ब्लू दिखाई देगा। और बाहर का जो पार्ट आपके पास दे रखा है वो हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर जो है ये जो बाहर वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान तो हल्का हल्का येलो सा भी दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास में आप लोग सब लोग देख सकते हैं बाहर वाला पार्ट जो होगा आपके पास इस तरह से, इसके बाहर वाला पार्ट ये आपको येलोइश दिखाई देगा। इस तरह से हमारे पास ये फ्लेम का पूरा पूरा एक आइडिया आपने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये मैंने आपको फ्लेम के बारे में बात करी। जो फ्लेम जो होगी, फ्लेम जो है बेटा अपने पास यहाँ पर वो इस तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हो उसको। फ्लेम के बारे में बात करिए अपने यहाँ पर इसको, तो मैं आपको फ्लेम समझा रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लेम को हमने करेक्टराइज करना है। तो फ्लेम को करेक्टराइज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इसका पार्ट होगा। तो ये फ्लेम आपने यहाँ पर देखा, आप देख सकते हो इस फ्लेम को मैंने इस तरह बनाया तो इसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर इसकी अपनी एक हाइट भी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा इसका ये फ्लेम जो है इसका यहाँ से जनरेट हो रही है। फ्लेम हमारे पास इस पॉइंट पर जनरेट हो रही होगी। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, फटाफट फटाफट बता देता हूँ उसको। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या पूरा है कि ये इसकी हाइट है। ये अपने पास ये फ्लेम का भी अपना हाइट होगा, इस फ्लेम का हाइट होगा। इस फ्लेम की हाइट को हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये फ्लेम जो होगा हमारे पास में इसको यहाँ पर इसकी हाइट जो रहेगी इसको आप इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर पीछे जो इसका सबसे मिड में हमारे पास 1/3 पार्ट होता है। बीच वाला जो पार्ट जो पोर्शन होता है यहाँ पर इसका 1/3, ये बीच में जो मिडिल पार्ट होगा ये सबसे ज्यादा होटेस्ट पार्ट होता है हमारे पास। यहाँ से इसका जो मिडिल वाला पार्ट 1/3 पार्ट यानी 1/3 होगा टोटल। तीन पार्ट में डिवाइड किया तो इसका जो हाइट का हमारे पास में 1/3, आप बोल सकते इसकी हाइट का 1/3 जो है यहाँ पर मिडिल वाला पार्ट, इसका जो सबसे ज्यादा मिडिल वाला पार्ट होता है सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं उसका होटेस्ट पार्ट होता है। मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर इसकी जो फ्लेम की हाइट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करोगे तो बीच में इसका 1/3 पार्ट होगा मिडिल वाला, वो सबसे ज्यादा हमारे पास होटेस्ट पार्ट होता है। उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन जोन। यहाँ पर जो होता है इसका जो पार्ट रहेगा इस साइड का, यहाँ पर हमारे पास तो बोला जाता है फ्यूजन जोन। इस फ्लेम की हाइट का पार्ट है उसको आपसे बोल सकते हैं। तो ये इसका पार्ट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हमारे पास में इस फ्लेम के अंदर होता है बाहर वाला जो पार्ट आपने देखा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पर जो ये फ्लेम में बाहर का पोर्शन दे रखा है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं अपर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पर अपर जो है ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज नोन एज अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये मेरे पास यहाँ पर जो रहेगा ये अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का पार्ट अपने पास यहाँ पर आएगा। ठीक है जनता, बात समझ में आ रही है। ये मेरे पास यहाँ पर अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो रहेगी उसको आप देख सकते हो, ये अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारे पास रहेगा यहाँ पर अपने पास में। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास उसी तरह से बीच में पोर्शन में आप देख सकते हो, बीच वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये जो ब्लू वाली फ्लेम दे रखी है ये इसका अपर पोर्शन है। इसका हमारे पास अपर जो होगा ये रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाएगा। इसका यहाँ पर इसको बोला जाएगा अपर रिड्यूसिंग फ्लेम, आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, नहीं है उसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर और देख सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हो इसी वाले पार्ट के अंदर बोला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में ये जो पोर्शन है ये हमारे पास अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये इसका अपर रिड्यूसिंग फ्लेम है। इस तरह से इसको यहाँ पर आप बोल सकते हो, समझा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसका ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इसका ये, यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम आप इसको बोल सकते हो हमारे पास। उसी तरह यहाँ वाले पोर्शन में हमारे पास आ जाएगा लोअर ऑक्सीडाइजिंग, लोअर आप यहाँ पर बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये फ्लेम को हमने पूरा पूरा करेक्टराइज कर दिया। आगे बात समझे, फ्लेम को पूरा पूरा करेक्टराइज कर दिया तो ये अपने पास का फ्लेम के बारे में बात हुई है। हाइट के पास दिया बेटा 1/3, ये जो टोटल हाइट एच है इसका 1/3 पोर्शन मिडिल जो होगा उसको अपन फ्यूजन बोलते हैं। 1/3 मिडिल होटेस्ट पार्ट, 1/3 जो मिडिल पोर्शन होता है इसका 1/3 मिडिल पोर्शन है। इस टोटल हाइट का 1/3 बीच का जो मिडिल पोर्शन होगा उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। तो बीच वाला जो मिडिल पोर्शन है सबसे होटेस्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, इसका फ्यूजन जोन बोलते हैं। तो ये आपने यहाँ पर इसको आराम से बोल दिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर ये लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम जोन, ये हमारे पास लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जहां से फ्लेम जनरेट हो रही होती है हमारे पास सबसे यहाँ पर टेम्परेचर लोएस्ट होता है। यहाँ से हमारे पास जो फ्लेम का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास फ्लेम जनरेट हो रही है यहाँ पर एट दिस पॉइंट अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एट दिस पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर होता है। एट दिस पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। ये ध्यान दीजिएगा हमारे पास। कभी आपने देखा हो रजनीकांत स्टाइल में, रजनीकांत क्या करता है, ये तीली जलाई ठकार
और आप देखते हो फटाक से हमारे पास में जो है टंग बाहर निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके टंग बाहर निकालेंगे और टंग बाहर निकाल के तीली को ऐसे बुझा देंगे। बुझा तो तीली ऐसे पकड़ते हैं, तीली की फ्लेम गाइड तो ऊपर होती है, तो अपनी टंग जो होती है उस टंग के वो जहां पर टच करता है वो ये वाला पोर्शन होता है जहां की टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है। कभी देखा आपने रजनीकांत ने भाई साहब ये चलाई, हमारी टंग बाहर निकाली, तीली चलाई और नीचे से बुझाने की फाइट ऐसे करके बुझाया हो, ऐसे बुझाया कभी, ऐसे बुझाने की कोशिश की है नहीं की ना, वो भी बड़े स्मार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि क्या है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये दो फ्लेम का कैरेक्टराइजेशन, बात समझ में आ रही है? ये हुआ हमारे पास फ्लेम का कैरेक्टराइजेशन, फ्लेम को हम किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। आगे बात समझ में हमारे पास में, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेम के बारे में बेसिक रेडिकल चल रहे हैं। बेसिक रेडिकल्स में आप लोग फ्लेम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्लेम। फ्लेम टेस्ट तो बात की बात है, पहले फ्लेम को हमने कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू कैरेक्टराइज द फ्लेम, फ्लेम को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर अपर और लोअर तो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दो यहाँ पर एक तो ऑक्सीडाइजिंग होगी, ये अपने पास यहाँ पर समझ में आ गया, ये अपने पास एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है बेटा, और एक अपने पास क्या होता है आर ए रिड्यूसिंग फ्लेम। जनता को तो पता ही नहीं होता रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर वाला पार्ट, कभी देखा हो मोमबत्ती जला घर पे देख लेना, तो आपको उसमें दो पोर्शन दिखाई, अंदर ब्लूइश दिखाई देता है, एक बाहर येलोइश होता है। बाहर वाला पोर्शन में टेम्परेचर कम रहेगा, अंदर वाले पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है नहीं है। घर पे आप आराम से मोमबत्ती जला के देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब इसके लिए फ्लेम टेस्ट के लिए हमारे पास आपने किया वो फ्लेम टेस्ट तो कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर हमारे पास बच्चा सोचता था फ्लेम टेस्ट लगाते कैसे। ये फ्लेम टेस्ट हमारे पास क्या है, ड्राई टेस्ट है, तो सोल्ट में होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपको सोल्ट दिया, आपने उंगली पर रखा और लगा दिया फ्लेम टेस्ट। भाई साहब फ्लेम टेस्ट तो आएगा, मस्त आएगा। पहले प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में कुछ कुछ खुशबू आएगी, थोड़ी चमड़ी जलेगी तो उसकी खुशबू आएगी, आएगी नहीं। थोड़ी देर बाद हमारे पास में जो है उसके अंदर हल्का हल्का रेडिश कलर आना स्टार्ट होगा, और फाइनली हमारे पास जो होगा वो आपके पास में व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ जल भुन जाएगा, बाद में बचेगा हड्डी हड्डी बचेगी भाई साहब। तो उंगली में रख के ना थोड़े ना फ्लेम टेस्ट लगाते हैं। फ्लेम टेस्ट कैसे लगाया जाता है, अब यहाँ पर देखो। अब फ्लेम टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास होता क्या, तो फ्लेम टेस्ट कैसे लगाया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए डायग्रामेटिकली सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में ये मेरे पास क्या दे रखा, ये मेरे पास एक तरह का पीटी वायर है, ये मेरे पास एक तरह का प्लेटिनम वायर है। ये प्लेटिनम वायर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम में बताऊंगा बोलूंगा जो है कुछ। इस प्लेटिनम वायर को हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डीप करेंगे। ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करेंगे इसको। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में यहाँ पर डिप करोगे आप, यहाँ पर इसको डिप करेंगे और डिप करके इसको हमारे पास क्या करें, इसको डिप किया और डिप करके इसको अपने क्लीन कर लिया। डिप करके हमने क्या करेंगे, इसको बेटा क्लीन कर लिया। देखिए ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना, पूरा पूरा फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैंने आज तक नहीं है, फिर भी आप लोग करवा सकता हूँ, आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक प्लेटिनम वायर था, इसको हमने कंसर्न HCl में डाल के डिप किया और डिप करके उसको क्लीन कर लिया। डिप करके हमारे पास डिप किया उसको, फिर बाहर निकाल के उसको क्लीन कर लिया, ठीक है। ध्यान देना, क्लीन जो किया हमारे पास में ऐसे नहीं किया कि बस हमारे पास ये ऐसे था वायर था, कंसर्न HCl में डिप किया, निकाला बाहर और हाथ से साफ कर लिया ऐसे करके। अरे ऐसे थोड़ी करते हैं। या फिर सर कुछ मिला ही नहीं तो शर्ट की यहाँ पर बाहों पे ऐसे करके ऐसे साफ कर लिया, या जींस पे ऐसे करके देख लिया, कर तो लोगे, फिर उसके बाद 2 दिन बाद पता चलेगा सलमान खान वाली स्टाइल की जींस बन जाएगी हमारे पास में, है क्योंकि कंसेंट HCl है ना भाई साहब, अपना रोल दिखाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। पर हमने कंसेंट HCl में इसको डिप किया, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास में, फिर दोबारा आपस क्या करेंगे हम, दोबारा फिर क्या करते हैं यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हमने दोबारा क्या किया, यहाँ पर हमारे पास दोबारा हम यहाँ पर डाइल्यूट जो है डाइल्यूट HCl में फिर इसको दोबारा डिप करेंगे, फिर दोबारा डाइल्यूट HCl में डिप करेंगे। जरा सुनिएगा, पहले वाले में प्लेटिनम वायर को हमने कंसेंट HCl में इसलिए डिप किया था, तो यहाँ पर वो जो डिप किया टू क्लीन इट। हो सकता है आपसे पहले किसी ने प्लेटिनम वायर के ऊपर कोई किसी का फ्लेम टेस्ट लगाया हो और लगा के वो तो निकल लिया पतली गली से। अब आप आए, आपने उसी को यूज कर लिया, आपने उसी को यूज कर लिया, तो हो गया ना काम तमाम। और प्लेटिनम वायर भाई साहब इतना सस्ता भी नहीं होता कि आपको जो है हर किसी को नया दे। अबे ओरिजिनल तो कभी किसी को कभी दिया ही नहीं जाता। बोलते ग्लास रोड पे रख के काम चला लो, ग्लास रोड से फ्लेम टेस्ट लगा लो। अबे प्लेटिनम बहुत सस्ती चीज थोड़ी होती है भाई साहब, बहुत महंगा होता है प्लेटिनम। अभी तुम्हारे को पता नहीं है, बाद में तुम्हारी शादी होगी तो पता चलेगा प्लेटिनम वायर का महत्व कि कितना महंगा होता है भाई साहब। समझ में आई बात? आज व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको, व्हाइट गोल्ड याद रखना हमारे पास है। आजकल जो है नए जमाने में व्हाइट गोल्ड चलता है, पुराना गोल्ड जो होता है ना वो गोल्ड AU नहीं चलता आजकल, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम गोल्ड से ही बहुत महंगा होता है। तो शादी होगी तुम्हारी तब पता चलेगा तुम्हें, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तुम केवल एक सिंगल वायर जो देते नहीं आपको करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो ओरिजिनल प्लेटिनम वायर दे दिया तो पता चला भाई साहब लोग लेके निकल दिए,
कहता कोई बात नहीं, मेरी जो है होने वाली होगी उसके लिए रिंग बनाऊंगा प्लेटिनम की, गोल्ड है उसकी, प्लेटिनम वायर की। तो भाई साहब ओरिजिनल वायर तो आपको दिया जाएगा नहीं, नकली वाला दिया जाता है, या फिर ग्लास रोड के ऊपर ही आप काम चला लेते हो। पर हम वास्तविकता में होता है तब तो करते हैं, तो उस हिसाब से बात की जाएगी। जरा ध्यान से देखो, पहले तो कंसर्न एचसीएल में हमारे पास डाल के साफ किया इसको, फिर दोबारा डाइल्यूट एचसीएल में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास में इसको डाइल्यूट एचसीएल में डाल दिया आपने। डाइल्यूट एचसीएल डालने के बाद अब क्या करोगे आप, कुछ तो करोगे। अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एचसीएल में डालने के बाद में, अभी समझिएगा बात को। अब हमारे पास में जो होगा डाइल्यूट एचसीएल में हमारे पास, क्योंकि हम ड्राई टेस्ट लगा रहे हैं बेटा, ड्राई टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ तो इसको डाइल्यूट एचसीएल में दोबारा अपन यहाँ पर उसको डिप करेंगे। दोबारा आप बोल सकते हो उसको हमने यहाँ पर डिप किया, दोबारा आप यहाँ पर जो है डिप करोगे, और डिप करके हमारे पास में अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास जो प्लेटिनम वायर है, ये जो मेरा यहाँ पर प्लेटिनम वायर है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर प्लेटिनम वायर। ये अपना प्लेटिनम वायर जो है, इसको यहाँ पर आप टच करोगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, तभी तो अब आप देख सकते हो कि अब ये मेरे पास चूंकि डाइल्यूट एचसीएल में हमारे पास में, चूंकि डाइल्यूट एचसीएल के अंदर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटिनम का जो वायर है, इसको अपन ने डाइल्यूट एचसीएल के अंदर यहाँ पर पुट किया था बेटा, डाइल्यूट एचसीएल पुट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप और देखें इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो आपके पास में अननोन सोल्ट आपको दे रखा है, हमारे पास पाउडर तो दे रखा है, उसका सोल्ट पाउडर की फॉर्म में हमारे पास होता है, यहाँ पर दे रखा है। तो अब जब डाइल्यूट एचसीएल में डिप करके इसको मैं ऐसे कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्ट, इसका जो सॉल्ट फॉर्म है हमारे पास अननोन सोल्ट का, वो इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। आ रही बात समझ में? है? आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, अरे है या नहीं है, सही बात है। तो यहाँ से अगर बात की जाती है, तो यहाँ से हमारे पास में इस तरह से इसको अपन बता सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद हमारे पास में, अब आप यहाँ पर आपके पास आता है, इसके बाद आप इसको प्लेटिनम वायर को लेके हमारे पास में यहाँ पर दो तरह से बात कर सकते हैं। या तो आप इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या इसको आप रिड्यूसिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो ये बोले तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये बोले तो रिड्यूसिंग फ्लेम। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में कई सारे कैसे केटाइंस होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। केटाइन तो एक ही है, परंतु वो रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर देगा और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर देगा, रिड्यूसिंग में अलग कलर देगा और ऑक्सीडाइजिंग में अलग कलर देगा। यहाँ पर हमारे पास में बेटा डाइल्यूट एचसीएल के बाद हमने क्या किया, डाइल्यूट एचसीएल में वापस रोड को डिप किया, इसको वापस इस रोड को अपने डाइल्यूट एचसीएल में डिप किया, डिप करने के बाद वापस यहाँ पर इसको हमने, फिर ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इस डाइल्यूट एचसीएल डिप की हुई यानी गीली की हमारे पास ये मोशन रोड होगी, इसको मैं यहाँ पर जो अननोन आपके पास में, जो आपके पास यहाँ पर ये अननोन जो सोल्ट था हमारे पास, उसका पाउडर फॉर्म है, उसके साथ जो कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, तो ये इसके साथ स्टिक कर जाएगा, और फिर उसके बाद इसको हम जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर कलर ऑफ फ्लेम आएगा, यहाँ पर कलर ऑफ फ्लेम आएगा, उसके हिसाब से इसको बताया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर व्हिच इज गोइंग टू बी व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो। ये अपने पास का प्रोसीजर रहेगा जिसको हम इस तरह से बेटा फॉलो करेंगे। तो पहले बात, फ्लेम को करेक्टराइज कैसे किया जाता है, फ्लेम के बाद हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर आप आराम से इसके बारे में बात कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, बोले बोले फटाफट से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हमारे पास इसके अंदर है क्या, नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर इसका जो रोल है वो इस तरह का था, अपन इसको बता दिया, समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। फाइन, अरे ठीक है, आगे देखो। तो अब अपने पास में इसके बाद अगला पॉइंट आएगा, फिर अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपने इसको फ्लेम टेस्ट भी लगा दिया, फ्लेम टेस्ट का, सॉरी फ्लेम क्या करेक्टराइज भी कर दिया, ठीक है, फ्लेम को हमने करेक्टराइज भी कर दिया, और यहाँ पर उसके बाद आप देख रहे हो कि यार ये फ्लेम जो होगा, फ्लेम टेस्ट इस तरह प्लेटिनम वायर के ऊपर लगाया जाता है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा भी, बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी आपके पास, मजा आ जाएगा आपको। अभी आपको इनके कलर्स वलर्स नहीं पता होंगे, पर अभी क्लास के बाद आप सारे कलर्स याद करके जाओगे, गारंटी है, गारंटी से बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे पास में, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास अपन जब यहाँ पर इसके जो फ्लेम टेस्ट लगाते हैं, तो फ्लेम टेस्ट में हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप के केटाइंस। ये फर्स्ट ग्रुप का मतलब हमारे पास, अभी मैं एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मतलब एस ब्लॉक के हमारे पास, यहाँ पर मान लो हमारे पास लिथियम दे रखा है, हमारे पास सोडियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, रुबिडियम दे रखा है बेटा, और सीजियम दे रखा है।
ठीक है। तो लिथियम के लिए अगर आप बात करते हो तो लिथियम के लिए आपने सुना होगा कि लिथियम के बारे में बात की जाए तो लिथियम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये अपने पास में कैरमाइन, यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए बात की जाती है। तो लिथियम के लिए हमारे पास कैरमाइन रेड, सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिथियम के लिए कलर आएगा हमारे पास कैरमाइन रेड रहेगा। सोडियम के लिए आप बोलते हो हमारे पास में, सोडियम के लिए बात की जाती है तो क्या होता है बेटा, गोल्डन येलो होता है, गोल्डन येलो होता है हमारे पास। पोटेशियम के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास में पेल वोलेट बोल सकते हो या लाइलैक आप बोल सकते हो हमारे पास में, यहाँ पर लाइलैक बोल सकते हो, या अपने पास यहाँ पर जो रहेगा इसको यहाँ पर बोला जाएगा तो लाइलैक आप बोल सकते हो, या इसको यहाँ पर पेल वोलेट भी यहाँ पर बोल सकते हो, पेल वोलेट भी इसको बोला जा सकता है। आरबी हमारे पास जो होता है, आरबी जो होता है उसके बारे में बात की जाती है तो इसके बारे में बात करूंगा तो ये अपने पास क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है रेडिश, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो, ये अपने पास क्या होगा बेटा, रेडिश वायलेट कलर का, रेडिश वायलेट कलर का अपने पास रहेगा। और सीजियम के बारे में अगर बात करेंगे तो सीजियम कैसा रहेगा बेटा, सीजियम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका ब्लू कलर आएगा। सीजियम में कैसे हमारे पास ब्लू कलर आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास सारे के सारे केटाइंस हैं। इनके अगर आप बात करेंगे तो इनके जो फ्लेम कलर होते हैं वो ऐसे होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले जो होते हैं उनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलराइजेशन होता है। रिड्यूसिंग फ्लेम में उनको यूज करो चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यूज करो, उनका एक ही कलर रहेगा, उनका एक ही कलर रहता है हमारे पास में, क्योंकि वो अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग दैट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वेरिएबल ऑक्सीडेट शो नहीं करते, इससे उनका एक हमारे पास प्रॉपर जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलराइजेशन होता है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब आप बोल सकते हो ये अपने पास है सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप हमारे पास हो गया एस ब्लॉक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लिथियम, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, बेरिलियम, बेरिलियम आया अपने पास, मैग्नीशियम आया, कैल्शियम आया और स्टोन सिम आया बेटा, बेरियम आया, ये पांच हमारे पास हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए बात की जाती है तो इनके लिए बोला जाता है नो फ्लेम कलराइजेशन। यहाँ पर हम बात करें नो फ्लेम कलराइजेशन मतलब कोई फ्लेम टेस्ट इनका नहीं होता है, इनका फ्लेम टेस्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई, दे विल नॉट गिव द फ्लेम कलराइजेशन, नहीं देते हमारे पास में, इसका लॉजिक क्या है बेटा, ये फ्लेम कलर नहीं देते हैं, उसका लॉजिक बोलते हैं हमारे पास में, बोल सकते हैं ड्यू टू, पहला वाला पॉइंट आप यहाँ पर बोल सकते हो ड्यू टू, एक तो हमारे पास स्मॉल साइज का लॉजिक रहेगा और दूसरा हमारे पास रहेगा ड्यू टू स्मॉल साइज या हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, दो लॉजिक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम विल नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, इनका कोई फ्लेम कलराइजेशन नहीं होता है, दे विल नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, इनका फ्लेम टेस्ट नहीं रहेगा, इनका फ्लेम टेस्ट नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बाकी ठीक है हमारे पास में, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, इनके बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर इनके अपने अपने टेस्ट होते हैं हमारे पास में। यहाँ पर आप कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास बात की जाएगी तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पर ब्रिक रेड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये होगा ब्रिक रेड हो जाएगा, इसका हमारे पास में ये हो गया क्रिम्सन रेड हो जाएगा, क्रिम्सन रेड हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो क्रिम्सन रेड हो जाएगा आपके पास में। और यहाँ पर बीए वाले के बारे में बात की जाएगी, अगर बीए वाले के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ग्रीन है, इसका एप्पल ग्रीन आप बोल सकते हो। बीए वाले बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसका यहाँ पर एप्पल ग्रीन कलर आ जाएगा, तो ये इसके हमारे पास सारे सारे, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा इसका, यहाँ पर इसकी यहाँ पर बी सी ए पहला वर्ड मैंने चुरा लिया, पहला वर्ड मैं यहाँ पर इसका बोल देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसका पहला वाला वर्ड को याद कर बी, इसका फर्स्ट वर्ड सी और उसका फर्स्ट वर्ड ए हो गया, बी सी याद रख लो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी सी याद रख लो। बी से हमारे पास सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, पहले दो तो हमारे पास देते ही नहीं ना फ्लेम टेस्ट, पहले दो तो हमारे पास फ्लेम टेस्ट देंगे ही नहीं, ध्यान से सुना, पहले दो तो हमारे पास फ्लेम टेस्ट देंगे ही नहीं बेटा, पहले दो वाले जो होंगे दे विल नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, तो पहले दो तो नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते, उनकी स्मॉल साइज और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से, फ्लेम टेस्ट ड्यू टू स्मॉल साइज एंड दिस पार्ट। और बाकी अगर इनके बारे में बात करोगे तो ये हमारे पास तीनों देते हैं, तो बी से ए के बारे में याद हो गया आपके पास, क्या मैंने टोटल 10 लिखे हैं बेटा, 10 में से दो देते नहीं बच्चे, 8 में से भी 3 बीसीए, सेकेंड ग्रुप को बीसी याद कर लो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी4 हमारे पास क्या हो गया, बी से ब्रिक रेड, सी से क्रिम्सन रेड, और यहाँ पर हमारे पास में बीए के लिए बात करें तो क्या एप्पल ग्रीन, ये आपके पास से याद हो गया, बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया, क्यों भाई सुनिए राठौड़ जी, बात समझ में आई हमारे पास में। यहाँ पर आप बात कर सकते हो, तो बेटा यहाँ पर ये इसका काम तमाम हुआ।
यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। लिथियम वाले पार्ट के अंदर ऐसे याद करते हैं, देखो लिथियम वाला पार्ट, सोडियम का सबको पता होता है, सोडियम का होता है गोल्डन येलो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पोटेशियम का लाइलेक होगा हमारे पास, पेल वॉयलेट बोलते, आरबी से आर याद रखो, आर से रेडिश वॉयलेट, आर से रेडिश ब्राउन या रेडिश वॉयलेट चलेगा। सीजियम तो ब्लू होता ही है हमारे पास में, सी 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 ब्लू, समझ में आई बात। सीजियम का सी यानी समुद्र, समुद्र का ब्लू ब्लू, याद आया। ऐसे बकवास करनी पड़ती है तो याद कर सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास देखो ये लिथियम का क्या होता है, देखो ये रेड ये भी है, ये रेड ये भी है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और साला कितना रेड है, क्रिम्सन रेड, केरमाइन रेड है हमारे पास में, और कौन सा ब्रिक रेड, साला जिंदगी झंड होगी। पर यहाँ पर नाउ यू कैन सी दैट केरमाइन LIC, तो लिथियम में क्या होता है LIC, और सुनना ध्यान से, तो LIC, सी तो LIC और AR और माइन, LIC किसकी, पड़ोसी की थोड़ी कराएगा आदमी, खुद की कराएगा भाई साहब। तो लिथियम के लिए केरमाइन रेड होता है, कई बार वो बोलता है केरमाइन रेड, क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, रेड 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 तो रेड, पर बेटा ये क्रिम्सन रेड, केरमाइन रेड, इन सबसे ही पता चलता है कि कौन सा केटायन हमारे पास रहेगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चाहे इनके लिए रिड्यूसिंग फ्लेम लो चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लो, बिकॉज ये हमारे पास ऐसा ही पार्ट आपको दिया जाएगा, ऐसा ही पार्ट आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट है सेकंड का याद हो गया, बोलो सेकंड है और फर्स्ट है का याद हुआ नहीं हुआ, हो गया। अगले पॉइंट पर चलते, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपका जो है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया और पूछा गया हमारे पास आपसे कि भाई विच ऑफ दी, सब लोग ध्यान सुनेगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग, यहाँ पर हमारे पास बोल सकते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग विल गिव, विच ऑफ दी फॉलोइंग जो हमारे पास देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू फ्लेम कलराइजेशन, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू फ्लेम कलराइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू फ्लेम कलराइजेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलराइजेशन एंड कोरोड दी, एंड यहाँ पर सुन लिखा यहाँ पर अपने पास, एंड कोरोड दी प्लेटिनम वायर, और साथ में प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास ये दिया गया, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया, PB दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास एक SV दे रखा है और एक SN दे रखा है, और डी ऑप्शन में बात की जाती है हमारे पास में, वो आपके पास यहाँ पर CGM दे रखा है। ये मेरा क्वेश्चन है, नाउ गिव मी द आंसर, आप मुझे इसका आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। गिव मी द आंसर ऑफ दिस, इसका मुझे आंसर चाहिए, गिव मी द आंसर ऑफ दिस, इसका मुझे आंसर चाहिए। चलिए चलिए बताओ फटाफट, अगर मुझे इसका आप आंसर दे सकते हो, देखिए बताओ क्या आंसर आएगा। MCQ टाइप है ये जो है बेटा, ये MCQ टाइप है, आपको मुझे इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हमारे पास में ब्लू फ्लेम कलराइजेशन देगा और वो प्लेटिनम वायर को जो है कोरोड भी करेगा, वो प्लेटिनम वायर को कोरोड भी करेगा। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? इसका आंसर हमारे पास सत्यम कुमार जी का डी, कोमलदीप कौर बोलती है डी, और हमारे पास भूषण जो है सोनावरी डी, और कोई डी, और कोई डी, जल्दी बोलो, और कोई बच्चा बताओ। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे, जब मैं थ्योरी बताता हूँ तो जनता हमारे पास में रुकती नहीं, भाग जाती है? अरे बेटा थ्योरी पढ़ाना जरूरी है, उसके बाद आप क्वेश्चन कोई सा ही बना सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आप कोई भी दे सकते हो, है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आप समझ में आ रही बात, आप सबने आंसर दिया, पर यहाँ पर मेरे पास में मैं पूरी थ्योरी में सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? पहले मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने अभी क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आपसे पूछा तो आप सबने डी बोला, क्योंकि सर आपने लिखा था वो ब्लू कलर ऊपर लिखा हुआ, पर ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसके आंसर है हमारे पास में A4 एप्पल, B4 बड़ा एप्पल, C और फिर छोटा एप्पल, ABC विल बी द आंसर, ABC विल बी द आंसर। आपने सबने डी आंसर दिया। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। यही चीज है हमारे पास में कि हमने इसको इतना सारा बेसिक सा पॉइंट है, जब एग्जाम में आता तो लगता हो कितना बेसिक सा पॉइंट था, परंतु हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं एक एक चीज बहुत ध्यान से डिटेल में बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लेवल पे ध्यान दें। आंसर वुड बी लाइक दैट। देखिए पहली बात हमारे पास ये आपको पता नहीं था ना, अगर मैं बता देता फिर क्वेश्चन पूछता तो फिर आप बोलते हो कितना आसान है, बट भैया ये चीजें आपको पता ही नहीं, इससे प्रूफ हो गया ना कि यू डोंट नो। एक्चुअली हमारे पास सब लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डे और सेकंड डे वालों के फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम कलराइजेशन या फ्लेम कलर्स आपने याद कर लिए, पर यहाँ पर मेरे पास में क्या होता है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक चीज रहेगी, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा अपने पास में, ये तो मैंने बता ही दिया हमारे पास में, यहाँ पर बता देते, चलो ठीक बता दूँ, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये पीबी, यहाँ पर फिर SB, SN और BI, यहाँ पर हमारे पास PB, SB, SN और BI,
यहाँ पर आप लिख सकते हो हमारे पास में ये चार बेटा ऐसे होते हैं, इन चार के लिए बहुत ही जबरदस्ती है। ये चारों के चारों हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास फ्लेम के लिए बात करें तो ये फ्लेम के अंदर बात करूंगा तो ये सारे के सारे फ्लेम में हमारे पास ब्लू कलर देंगे। यहाँ पर ब्लू फ्लेम कलर आएगा इनका। इन सबके अंदर हमारे पास क्या होती है बेटा, ब्लू फ्लेम कलर होता है। इनका जो ब्लू फ्लेम कलर होता है, इनकी जो फ्लेम होगी उसका ब्लू कलर होता है। सीजियम तो ब्लू होता है, सब कोई जनता को पता है। ये पीबी, एसबी, टिन और बीआई ये भी है मेरे पास में। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इनके भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेड का कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। दे विल ऑल्सो गिव द फ्लेम, दे विल ऑल्सो गिव द फ्लेम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चारों के चारों हमारे पास ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। बट हमारे पास इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये क्या करते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास क्या करते हैं, बट कोरोड, सुनना ध्यान से, बट कोरोड दी प्लेटिनम वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी प्लेटिनम वायर के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई थी कि यहाँ पर बेटा इसके ऊपर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वो जो प्लेटिनम वायर इतना कॉस्टली होता है भाई साहब, उसको भी एक कोरोड कर देते हैं। देते तो ब्लू कलर की फ्लेम है, पर ये दे आर गोइंग टू कोरोड दी प्लेटिनम वायर। सीजियम प्लेटिनम वायर को कोरोड नहीं करता है, जबकि लेड, एंटीमनी, टिन और बीआई प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देते हैं। तो कोरोड मतलब कोरोजन हो जाता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चारों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास पीबी, एसबी, एचएन और बीआई ट्रिक भी मेरे पास, मैं बता देता हूँ आपको। पीबी से हमारे पास याद रखिएगा पंजाब के सभी शाणे भिखारी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है इसकी हमारे पास, पंजाब के सभी शाणे भिखारी। लिख लो, लिख लो, क्या लिखा, पंजाब के सभी शाणे भिखारी। यहाँ पर आप इसको याद करेंगे, पीबी, पीबी से हमारे पास हो गया पंजाब, ये यहाँ पर पीबी, और एसबी से क्या हो गया, पंजाब के, एसबी से हो गया सभी, सभी, और अपने पास एसएन से हो गया शाणे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में पंजाब के सभी जो है, आप बोल सकते हो यार, अब जैसे कि बोले पंजाब के सभी शाणे, बीआई से क्या हो गया हमारे पास भिखारी, पंजाब के सभी शाणे भिखारी। ऐसे डायलॉग मैंने कुछ भी पास कर ली, याद रहेगा मुझे जिंदगी में हमेशा, ये वाला पार्ट हमेशा ऐसे याद रहता है, पंजाब के सभी शाणे भिखारी। यहाँ पर आप बोल सकते हो तो क्या है, ब्लू कलर का मामला तो है, पर ये सारे सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास भिखारी। अब बोलो भिखारी थी क्या, अबे थोड़ा बहुत ऐसे बकवास की तो लॉजिक निकल गया है। अगर भिखारी को दिखा आप लोगों ने क्या करते हैं हमारे पास, अब जा रहे होते हैं सड़क पे या कहीं जा रहे होते हैं तो क्या होते हैं, अरे उसको आपको, अरे बाबा दे देना, पीछे पड़ जाते हैं, एकदम नोचने लग जाते हैं, दे दे भाई, दे दे, दे दे, दे दे, कुछ तो दे दे, मतलब कोरोजन कर दिया उसका। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास में ये सारे सारे प्लेटिनम वायर को कोरोड कर देते हैं। कोई लॉजिक नहीं, याद करने की तरीका है। पंजाब के सभी शाणे भिखारी याद रहेगा। अब आपके पास कितना आसान होता, आपके पास 1 2 3 हमारे पास ये तीनों हो गए, पंजाब के सभी शाणे वाले कोरोड करते हैं, भिखारी वाली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, नोट्स नोट्स लिखाएंगे मतलब कोरोड कर देंगे, और बाकी सीजियम नहीं करता हमारे पास में। तो सीजियम विल बी नॉट योर आंसर, योर आंसर विल बी ए, बी एंड सी। तो अगर ये आपका अगर इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग दे पाते इसका आंसर, पर आप दे सकते हो, अब दे सकते हो, फटाफट से खटाखट से देख सकते हैं, अब दे सकते हैं, देख सकते हैं, बटा दे सकते हैं। तो ये इसका पार्ट हो गया। चलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है भाई। जानवी सचदेवा जी, समझ में आ गई बात बेटा, आगे बात समझ में। तो ये अपने पास हुआ इसका, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के बारे में बात होगी। अब हम बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत जबरदस्त टेस्ट है, उसको बोलते हैं अपन बोरेक्स स्पीड टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, बोरेक्स स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्कस बोरेक्स स्पीड टेस्ट होते हैं। अब अपने पास ये जो बोरेक्स स्पीड टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास में आपने भी किया होगा बोरेक्स स्पीड टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा। अभी हम बात करेंगे बेटा बोरेक्स स्पीड टेस्ट।